नमस्कार दोस्तों। एक अक्षर से तीन उपदेश। बात उस समय की है जब एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों ही ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे और उनसे उपदेश प्राप्त कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सिर्फ एक अक्षर से तीनों को जीवन का उपदेश दिया था। वही कथा इस कथा में है। आइए सुनते हैं। एक बार देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचार्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। देवताओं ने कहा, हम समझ गए प्रभु, हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की ही भरमार है। उनमें लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। इसीलिए हमें द से दमन अर्थात इंद्रिय संयम का आप उपदेश दे रहे हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्यों ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उनसे भी द इस एक अक्षर को ही कहा और पूछा कि क्या तुम समझ गए? मनुष्यों ने कहा, जी समझ गए। आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जन्म भर संग्रह करने की ही लालसा रखते हैं। इसीलिए हमारा दान में ही कल्याण है। तब प्रजापति ने कहा, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। अब असुरों की बारी थी। असुरों ने उनके पास जाकर उपदेश की प्रार्थना की। प्रजापति ने इन्हें भी द अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने सोचा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसक है। क्रोध और हिंसा हमारा प्रतिदिन का सहज व्यापार है। इसीलिए निसंदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र दया ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश दिया है, क्योंकि दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए, तब प्रजापति ने उनसे पूछा, क्या तुम समझ गए? असुरों ने कहा, प्रभु आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में हमें द के रूप में अनुदित होती है, सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो। संग्रह प्रधान मनुष्यों, भोग सामग्री का दान करो। और क्रोध प्रधान असुरों, जीव मात्र पर दया करो। इस प्रकार के उपदेश से हमें दम, दान और दया इन तीनों को ही सीखना तथा अपने जीवन काल में अपनाना चाहिए। बोलो ब्रह्मदेव की जय। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।